हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम एक बार फिर से। आज मैं बात करने वाली हूँ बीओबी की ऑफिस असिस्टेंट 2025 की जो वैकेंसीज निकली है 500 पोस्ट, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इसकी 23 मई लास्ट डेट है, तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने की सोच रहे हैं कि हम भी फॉर्म भर देते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट भी आ रहा है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, कि रिश्तेदार या दोस्त से ये लाइन सुनने को मिल रही है कि अब तू पियून की तैयारी करेगा या करेगी क्या। सबसे पहले तो उनको 3 बातें बताओ, आप लोग 3 बातें बताओ जो मैं आप लोगों को बता रही हूं कि इसकी सैलरी कितनी है, इस पोस्ट की सैलरी कितनी है। 30,000 प्लस एक हैंडसम अमाउंट है जो आपको आपके अकाउंट में देखने को मिलेगा। इनिशियल सैलरी 30,000 प्लस, ठीक है। ये जो परमानेंट है, ये जो आपको कोई नहीं हटा सकता अपनी नौकरी से, ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, परमानेंट है ये जो। तीसरी चीज, ऑफिस असिस्टेंट का काम ये है कि आपको जितने भी बैंक में कर्मचारी काम कर रहे होंगे, आपको उनको असिस्ट करना है। मैनेजर, क्लर्क और जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, आपको उनको असिस्ट करना है। इसका सफाई से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बता दूं। तो 3 बातें आप उनको ये बताओ। और उसके बाद चौथी बात ये भी पूछो उनसे कि अपनी जरूरतें खुद पूरी करने में कोई बुराई है क्या। अगर मैं अपनी जरूरतें खुद पूरी करना चाह रहा हूं, 10th क्लास के बेसिस पर ये वैकेंसीज निकली है बच्चों, जितनी मेरी क्षमता है उसके हिसाब से सरकार ने नौकरी निकाली है। और अगर मैं मेरी क्षमता के अनुसार तैयारी कर रहा हूं या तैयारी कर रही हूं और अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर रही हूं साथ साथ, तो इसमें क्या बुराई है। एक बात मेरे को आप लोगों से भी पूछ रही है, जो लोग सोच रहे हैं ऐसा, ये लाइन सुन के तैयारी करें या ना, फॉर्म भरे या ना, अभी भी अपनी जरूरतें खुद पूरी करने में और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने में कोई बुराई है। मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। हम लोग डेली सुनते हैं बात कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो फिर इसमें क्या सोच रहे हैं कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है तो। और उसके बाद आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, एक मतलब आजकल इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर निकल रहे हैं, आपने डोली चाय वाले को सुना होगा, सुना है आप लोगों ने। अब आप लोग बोलोगे कि मैम इस एग्जाम में तो हम बैंक में ही रहेंगे, इसका डोली चाय वाले से मतलब क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। चाय बनाता था वो, और उसके तरीके थोड़े से मतलब इस तरीके से थे चाय देने के कस्टमर को, जो कि वायरल हुए। और फिर वो आप लोगों ने देखा होगा कि वो कहां कहां तक पहुंच गया है। अगर उस भी इंसान ने ऐसा सोचा होता कि मैं चाय बनाने का काम कर रहा हूं, कितना मतलब अगर ऐसी सोच आई होती, कितना छोटा सा काम है, उसने अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से स्टार्ट करने का सोचा ना, और आज देखो कहां पर पहुंच गया। अगर आपके पास भी पैसा होगा, कुछ आपके अकाउंट में कुछ आ रहा होगा, तो आप भी तो बिजनेस आइडियाज क्रिएट कर सकते हो कोई ना कोई। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि आप अगर बैंक में हो तो पूरी उम्र आप बैंक में ही रह जाओगे। अगर मेरे पास पैसा आता है तो मैं 100 चीजें सोचती हूँ कि इस पैसे का मैं ये करूंगी, इस पैसे का मैं मैं अपनी लाइफ को उस तरीके से मैनेज करने की सोच रही हूँ। किसी के आगे हाथ करने से तो अच्छा ही है ना कि मैं खुद कमा रही हूँ और अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर रही हूँ। मैं किसी से क्यों मांगू। और ये जो आप लोगों को बोल रहे हैं, ये वही आपके दोस्त है, ये वही रिश्तेदार है जो किसी टाइम पर आपसे पैसे मांग रहे होंगे कि यार तेरे पास 5,000 है क्या, एक बार 5,000 दे दे, मुझे जरूरत है। मेरे पास तो आ रहे हैं ना, मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है, 10th के बेसिस पर सरकार ने नौकरी निकाली है, मैं क्यों ना भरूं। मेरी कैपेबिलिटीज ही इतनी है, मेरे हिसाब से नौकरी मिली है, तो मैं उसकी तैयारी भी करूंगी अच्छे तरीके से, फॉर्म भी भरूंगी और सिलेक्शन भी लूंगी, है ना। तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी भी स्टूडेंट को इस लाइन को सुन करके अपनी तैयारी को रोकना चाहिए या फॉर्म भरने को रोकना चाहिए। आपको पता है कि मतलब जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि अगर आपके पास काम है तो आप ब्लेस्ड हो सबसे ज्यादा। इतने सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 12th पास, ग्रेजुएशन पास जो स्टूडेंट है वो भी, उन्होंने भी इस फॉर्म को भरा है। आप लोग सोच सकते हो कि किस हिसाब से बेरोजगारी अभी है। और आपके पास अगर कैपेबिलिटी, आप अच्छे तरीके से तैयारी करके अपनी एक पोस्ट ले सकते हो, तो बच्चों इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स, मेरे वर्ड्स लिख लो, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। जिसके पास नौकरी होती है ना, उसको पता होता है नौकरी की अहमियत क्या है। उसको पता है हर महीने मेरा जो अकाउंट है वो चार्ज होना है। काम करूंगा, मेरा अकाउंट चार्ज होगा, मुझे जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट से हम लोग हमारी जिंदगी सेट करके रखते हैं कि इस तरीके से हमारी लाइफ चलनी है। जिसके पास नौकरी होती है ना, उसी को अहमियत पता होती है। जिसके पास नहीं है ना, वो तो कुछ भी बोलेंगे कि अब तू ये करेगा क्या, अब तू वो करेगा क्या, अब ऐसा होगा क्या, अब वैसा होगा क्या। किसी की बात मत सुनो, किसी की भी बात मत सुनो, अपनी तैयारी में लग जाओ। अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा है, आज के बाद से ये ख्याल बिल्कुल हटा दो, ठीक है।
मेरे को अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जीना, तो मेरे पास पैसे होने चाहिए, ये मैं आप लोगों को बता दूं। एक टाइम ऐसा आता है, किसी टाइम पर कोई पैसा नहीं देता, कोई बात नहीं सुनता, वो टाइम आने से बचो। आपने अगर 10th पास की है और अगर आप इस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, तैयारी करो, खुद से सिलेक्शन लो, एक पोस्ट आपको चाहिए, एक पोस्ट लो, ठीक है। और बिल्कुल भी इन बातों में बिल्कुल भी मत पड़ो। कोई भी आपको बोल रहा है जस्ट इग्नोर दैम, जस्ट इग्नोर दैम, जस्ट इग्नोर दैम, उनको इग्नोर करो बिल्कुल। हम लोग बीओबी का जो बैच है वो चला रहे हैं बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर। डेली मेरी क्लास चलती है 8 बजे 8 PM पर, ठीक है। यूट्यूब पर डेली मेरी क्लास होती है। पेड बैच अगर आपको लेना है तो आप पेड बैच भी ले सकते हो, बड़ा ही नॉमिनल अमाउंट पर आपको पेड बैच जो है वो मिल रहा है, ठीक है। पेड बैच खरीद सकते हो जो कि कल ही शुरू हुआ है 20 तारीख को। मैं आपको बता देती हूँ एक बार पेड बैच आप लोग कैसे खरीदोगे, और मैं आपको कोड भी बता देती हूँ किस कोड का इस्तेमाल करोगे। तो कोड जो रहेगा आप लोगों का, मैक्सिमम डिस्काउंट जो आपको मिलेगा वो कोड रहेगा आपका नैन, ठीक है। कोड आपका रहेगा नैन, ये कोड का इस्तेमाल करना है और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बैच परचेज कर सकते हो, अदरवाइज यूट्यूब पर तैयारी तो चल रही है, यूट्यूब पर भी तैयारी कर सकते हो डेली, ठीक है। गूगल पर जाना है और गूगल पर लिख देना टेक्स्ट बुक, लिख दिया गूगल पर टेक्स्ट बुक। ये पहली जो लिंक आपको नजर आ रही है, साइट नजर आ रही है, इस पर क्लिक कर देना है, कर दिया। उसके बाद सुपर कोचिंग पर क्लिक करना है। सुपर कोचिंग पर क्लिक करने के बाद 1 मिनट, सुपर कोचिंग पर क्लिक करने के बाद ना इस तरीके से स्क्रॉल करोगे ना, ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आपको नजर आएगा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पर क्लिक कर देना, कर दिया। ये सारे बैचेस आपको नजर आ जाएंगे, ये सारे बैचेस आपको नजर आएंगे। इसमें आपको आपका बीओबी का बैच ढूंढना है, तो थोड़ा सा जब आप जाओगे नीचे तो आपको बीओबी का जो बैच है बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का बैच नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको नजर आएगा। मैं आपको बता देती हूँ इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। इसमें आपको 95 प्लस मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। मॉक टेस्ट हमारे सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार होते हैं। 95 प्लस मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 300 प्लस स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, 8000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। इस तरीके से पेज नजर आएगा। यहाँ पर अप्लाई कूपन, अप्लाई कूपन पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई कूपन पर क्लिक करोगे तो जो अभी मैंने आपको कोड बताया उस कोड का इस्तेमाल कर देना, NA और NAN को आप अप्लाई कर देना। अप्लाई करोगे तो ये बैच आपको 524 रुपए में नजर आएगा। अपनी किस्मत हम खुद लिख सकते हैं, कोई हमारी किस्मत लिखने नहीं आ रहा। अगर आपको अपनी किस्मत लिखनी है तो आप YouTube पर डेली क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अगर आप बैच परचेज कर सकते हो तो परचेज कर लो, अदरवाइज YouTube पर भी डेली क्लासेस चल रही हैं, चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही है YouTube पर 8 बजे, और ये क्लास पेड होगी टेक्स्ट बुक के ऐप पर, ठीक है। तो आपको अगर जुड़ना है तो जुड़ सकते हो हम लोगों के साथ, अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय बच्चों, थैंक यू।